गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, केटीसी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज में दो चार क्वेश्चन बताए हैं। आइए आज दूसरा क्लास है। तो आइए सबसे पहले देखिए, कोई धन 7 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो ब्याज की दर क्या है। कोई धन दुगुना हो जाता है तो यहाँ मूलधन पता नहीं है, मूलधन हमको पता नहीं है, तो मूलधन को हमेशा आप 100 मानिए। बताए थे शुरू में, प्रिंसिपल को मूलधन को 100 मानना है। तो यहाँ 100 मूलधन को मानकर इस तरह के क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ देखिए, प्रिंसिपल मान लिए 100, तो धन दुगुना हो जाता है तो इसका अमाउंट कितना हो गया, तो अमाउंट हो गया 200। दुगुना हो जाता है 200। इसका एसआई, तो एसआई क्या होगा, तो अमाउंट से प्रिंसिपल घटाया जाता है तो ये एसआई प्राप्त होता है, और एसआई 200 में से 100 घटेगा कितना, 100। और इसका टाइम दे रखा है, टाइम है इसके 7 ईयर। ठीक, तो आपको निकालना है दर, रेट क्या होगा, वाट। ठीक है, तो एक चीज याद रखिए नोट में, समय यानी टाइम या दर, रेट का निर्धारण ब्याज यानी एसआई, यानी समय या दर का निर्धारण एसआई ब्याज से होता है, ब्याज से होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो आइए यहाँ पर एसआई पाता है, टाइम भी पाता है, तो रेट निकाल लीजिए। तो रेट हो गया, एसआई हो गया 100, यानी एसआई बटे टाइम या रेट, ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ भी टाइम कह सकते हैं। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला याद रखिए, रेट या टाइम आपको जब निकालना हो तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो हमको रेट निकालना है, तो रेट इजिकल टू, तो एसआई कितना है 100, तो ये हो गया 100, और बटे में टाइम, यहाँ रेट है तो भाग टाइम से देना है, टाइम निकालेंगे तो रेट से भाग देंगे, तो है कितना 7, इससे भाग दीजिएगा 14.2/7। ठीक है, अब रेट है तो परसेंट में होगा, यानी यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन एक बेसिक फार्मूला बताए हैं उस तरह से भी निकाल सकते हैं। जो एसआई निकालने का फार्मूला है P गुने R गुने T और बटे में 100, इस फार्मूला से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से निकालिए एसआई, तो एसआई कितना हो गया 100, प्रिंसिपल 100, रेट निकालना है, टाइम दिया है 7 और बटे 100, इससे ही कटा दीजिए, 100 से कटाइएगा, रेट निकलेगा 14.2/7%, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए ये क्वेश्चन देखा जाए। कह रहा है कोई धन 8% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। तो प्रिंसिपल को मानिए 100, 5 गुना हो जाएगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा 500। तो इसका एसआई कितना होगा, तो अमाउंट से प्रिंसिपल घटाइएगा तब कितना, एसआई निकलेगा 400। ठीक, इसका रेट दिया है कितना 8%। ठीक, अब निकालना है टाइम, कितने वर्ष में, टाइम निकालना है, T इक्वल टू वाट। तो यहाँ टाइम निकाल लीजिए, तो टाइम बराबर हो जाएगा एसआई, तो एसआई हो गया 400 और बटा में 8, इससे भाग दीजिएगा तब कितना 50 वर्ष, यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। चलिए एक और इस तरह से निकाल सकते हैं, सेकेंड मेथड से ऐसे निकाल सकते हैं। एसआई वाला फॉर्मूला, एसआई बराबर P गुने R गुने T और बटे 100। ठीक, अब इससे निकाल लीजिए, तो एसआई कितना 400 इजिकल टू P हो गया 100 गुने रेट हो गया 8, तो 8 गुने टाइम और बटे हो गया 100, तो 100 से 100 कट गया, 8 से ही कटेगा कितना 50 बार, तो टाइम निकल गया
50 ईयर। यही आपका आंसर। लेकिन एक थर्ड मेथड भी है। थर्ड मेथड से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं जब आपको फार्मूला याद हो। तो यहाँ देखिए फार्मूला याद रखिएगा, टी यानी टाइम या रेट आपको निकालना हो तो n-1 गुने 100 बटा में रेट या टाइम। तो ये फार्मूला याद रखिएगा, इससे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। n का मतलब कितना गुना हुआ है, n का मतलब कितना गुना हुआ है ये, और टाइम रेट तो जान ही रहे हैं। तो इसी पर डायरेक्ट आप बैठाइए। तो आपको निकालना है टाइम, तो टाइम इक्वल टू टी बराबर, तो याद देखिए n 5 गुना हो जाता है तो ये हो जाएगा 5-1 गुने 100 बटा, तो याद देखिए टाइम निकालना है तो भाग देना है रेट से, और जब रेट निकालना हो तो भाग देना होगा टाइम से। तो टाइम निकालना है तो रेट से भाग दीजिए, तो रेट है कितना 8%। 8 चलिए ये घटेगा, 4 से गुना होगा 400 और बटा हो गया 8 से कटेगा कितना 85। यही आपका आंसर। तो इस तरह से आप तीनों मेथड जो आपको आसान अच्छा लगता है उसी से निकालिए, लेकिन ये सबसे अच्छा है, ये याद रखते हैं। बाकी ये भी ठीक है अपने जगह पर। आइए क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है कोई धन 5% वार्षिक दर से कितने वर्ष में 40% बढ़ जाएगा। 40% बढ़ जाएगा। 40% बढ़ने के मतलब क्या समझे, 100 में 40, 100 में 40 बढ़ जाएगा। तो यहाँ देखिए P मान लेते हैं 100, अगर प्रिंसिपल हो गया 100 तो अमाउंट कितना होगा, मिश्रधन कितना होगा, तो मिश्रधन 40% बढ़ा दीजिए 140, नहीं तो SI कितना, तो SI अमाउंट से प्रिंसिपल घटा के यानी 40। यहाँ रेट दिया है, सॉरी हाँ दर दिया है, तो दर हो गया कितना 5%, और टाइम निकालना है तो T इक्वल टू 1। तो यहाँ SI मालूम है तो जानते हैं कि टाइम का निर्धारण SI से होता है, या SI रेट का निर्धारण SI से होता है। तो टाइम निकालना है तो T बराबर SI, तो SI कितना 40 और बट्टे में 5, इससे भाग दीजिए कितना 8 ईयर। यही आपका आंसर। तो डायरेक्ट आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। ये 40% बढ़ जाता है, तो 40% बढ़ने के मतलब कितना गुना बढ़ जाता है, तो आप ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे आप सोच सकते हैं कि ये 100% बढ़ जाता है तो इसका अमाउंट हो गया 140%। 140%। अब इसको लिख सकते हैं 140 बटे 100, और इससे भाग दीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.4 गुना। ये कितना हो गया 1.4 गुना। अब इस कह सकते हैं 40% को कितना 1.4 गुना। अब इसका डायरेक्ट आप निकालना चाहते हैं टाइम, तो टाइम निकाल लीजिए। वहीं फॉर्मूला क्या होता है n गुना, तो n गुना तो यानी n-1, तो यहाँ है 1.4 गुना, 1.4 -1 गुने हो जाएगा 100, अब बटा में टाइम निकालना है तो रेट से भाग दीजिए 5। तो यहाँ देखिए एक घट गया तब कितना हो गया 0.5, 0.4 और गुने हो गया 100, अब बटा में हो गया 5। चलिए 1 दशमलव को हटाना है तो 1 0 कैंसिल, ठीक। अब ये हो गया गुना कीजिएगा, दशमलव तो हट गया, गुना कीजिएगा 40, ये हो जाएगा 40 बटा 5, कट जाएगा तब कितना 8 ईयर, यानी 8 वर्ष आपका आंसर। तो डायरेक्ट इस तरह से भी निकाल सकते हैं। एक और जानते हैं SI बराबर P गुने R गुने T बटे 100, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। इस फॉर्मूला से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। SI दिया है 40, तो 40 प्रिंसिपल हो गया 100, रेट दिया है 5%, टाइम निकालना है तो T बटे 100, इससे ही कट गया, 5 से कटेगा 8, यानी टाइम निकला 8 ईयर।
यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। आगे भी क्वेश्चन देखिए, आइए क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है कि 8% वार्षिक दर से किसी धन का ब्याज कितने वर्षों में मूलधन का 2/5 गुना हो जाएगा। तो यहाँ देखिए किसी धन का, तो मान लीजिए कि प्रिंसिपल यहाँ 100 मानते हैं, प्रिंसिपल 100 हुआ, तो कह रहे धन का ब्याज कितने वर्षों में मूलधन का, यानी ब्याज एसआई मूलधन का कितना हो जाए 2/5, यानी 100 का 2/5, इससे कट गया कितना 20 दूना 40, यानी एसआई निकला कितना 40। ठीक, अब इसका अमाउंट निकालना हो तो एसआई प्लस प्रिंसिपल यानी 140 अमाउंट निकला। अब यहाँ कह रहा है कितने वर्षों में, ये कितने वर्षों में निकालना है, टाइम निकालना है, इक्वल टू व्हाट, जबकि यहाँ रेट दिया है 8%, तो निकल गया, कहाँ कोई दिक्कत है। एसआई निकल गया तो डायरेक्ट आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, टाइम बराबर, तो टाइम का निर्धारण एसआई से होता है, तो एसआई हो गया 40, अब बट्टा में इसका रेट हो गया 8, भाग दीजिएगा 8 × 40 यानी 5 ईयर, यही आपका आंसर। और नहीं तो इस तरह से निकाल लीजिए सिंपल फार्मूला से, तो इसका ब्याज हो गया 40 और प्रिंसिपल हो गया 100, रेट हो गया 8% और टाइम निकालना T और बट्टे में 100, इससे ही कट गया 8 से 5, यानी टाइम निकल गया कितना 5 ईयर, यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए यहाँ टाइप चेंज हो गया, अगला टाइप देखिए, क्वेश्चन समझा जाए। कहा गया कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो वह धन कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा। सबसे पहला ये चीज, तो ये 4 गुना हो जाता है 15 वर्ष में, तब 5 गुना होगा कितने वर्ष में। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम 2 मेथड बताएंगे। फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड प्रिंसिपल हम मान लेते हैं 100, ठीक है, प्रिंसिपल हो गया 100, तो 4 गुना हो जाता है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो गया 4 गुना यानी 400। इसका एसआई घटा लीजिए, अमाउंट से प्रिंसिपल घट जाएगा तो एसआई यानी 300 रुपया एसआई निकला। और ये कितने वर्षों में 300 ब्याज मिला है, तो ये टाइम निकला है 15 वर्ष में। ठीक है, अच्छे से समझिए। फिर आगे नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कितने वर्ष में 5 गुना हो जाएगा, तो यहाँ प्रिंसिपल रहा होगा 100, नहीं तो 5 गुना हो जाता है, तो अमाउंट हो गया कितना 500। अब इसका एसआई निकालिए, तो एसआई कितना हो जाएगा, तो अमाउंट से प्रिंसिपल घटा दीजिए 400। ठीक, अब निकालना है आपको टाइम, यानी टाइम क्या होगा, इसमें कितने वर्ष में ये सब प्रक्रिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ देखिए हम जानते हैं कि समय का जो निर्धारण होता है वो एसआई से, ब्याज से होता है। तो यहाँ 300 है, तो इसका ही कितना गुना, ये सोचिए इसका ही कितना गुना, तो इसका ही 15 दूना 30 यानी 20 गुना, इसका ही क्या गुना है 20 गुना, तो इसका भी निकालिए 20 गुना, इसका भी निकालिए 20 गुना। तो अगर यहाँ 20 रखते हैं तब 20 का ही 20 गुना कितना हो जाएगा 400, तो यही आपका क्या हो गया आंसर, यानी इसका टाइम जो निकला कितना 20 वर्ष, यही आपका आंसर। इस तरह से भी निकाल सकते हैं। सेकेंड ऐसे भी सोच सकते हैं, यहाँ ऐसे भी सोच सकते हैं कि इसमें 2 जीरो कटने वाला है, तो 2 जीरो काट दीजिए, तो यहाँ 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो, तो 3 का ही क्या गुना 5 गुना, तो ये 4 का ही 5 गुना कितना 20 हो जाएगा। इसका ही 5 गुना 15, तो इसका भी 4 का ही 5 गुना कितना होगा 20, यही आपका आंसर। तो एक तो ये तरीका हो गया, इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक सेकंड तरीका भी आप निकाल सकते हैं बहुत इजीली। सेकंड
मेथड देखिए, सेकेंड मेथड देखा जाए, इसमें सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन बताएं ये प्रिंसिपल को 100 मान रहे थे, लेकिन इस तरह के जब दूसरा मेथड बता रहे हैं, दूसरे मेथड में आपको प्रिंसिपल को 100 ना मानकर प्रिंसिपल को 1 रुपया मानना है, 1 रुपया मानकर बनाना है। तो यहाँ देखिए ये 15 वर्ष में क्या हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। तो 4 गुना हो जाता है, 4 गुना, ये 4 गुना हो जाता है कितने वर्ष में, 15 वर्ष में। तो कहा गया है कि 5 गुना धन होगा कितने वर्ष में, हुआ। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये 4 गुना और 5 गुना ये सब क्या है, ये क्या है, अमाउंट है। ये क्या है, अमाउंट है। ये 4 गुना और ये 5 गुना ये क्या है, अमाउंट है। ठीक है, तो अमाउंट है, हम प्रिंसिपल माने कितना, 1। तो प्रिंसिपल अमाउंट से घटेगा तब क्या निकलेगा, SI। तो SI 1 घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4। तो ये 3 गुना, ये 4 गुना, ये क्या निकला, SI। अब यहाँ हुआ कि हम जानते हैं कि समय का निर्धारण जो होता है किससे होता है, SI से होता है। समय का निर्धारण SI से होता है। तो SI अब निकाल लिए, तब इसका ही क्या गुना, इसका ही क्या गुना, 5 गुना, यानी 3 का 15 का गुना 5 गुना, तो 4 का 5 गुना कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। यही आपका आंसर। तो इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखा जाए, आइए क्वेश्चन देखा जाए। कहा गया है कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है तो 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना हो जाता है, तो यहाँ प्रिंसिपल मानिए 100, तो अमाउंट हो जाएगा कितना, 400। ठीक है, SI हो गया 300 और टाइम दिया है तो टाइम हो जाएगा 15 वर्ष। आगे देखा जाए ये 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 20 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ टाइम है 20 वर्ष, 20 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ देखिए अगर टाइम 20 वर्ष है, नहीं तो सबसे पहले ये देखिए कि हम जानते हैं कि टाइम का निर्धारण किससे होता है, SI से होता है। तो ये 15 का 300 कितना गुना है ये पहले सोचिए, 15 का कितना गुना है, 15 में हम कितना गुना कर देंगे ताकि 300 प्राप्त होगा, तब कितना 20, यानी 15 गुना 30, 300, नहीं तो ये कितना गुना है, 20 गुना। तो जब इसका ही 20 गुना है तो इसका भी 20 गुना निकाल लिया जाए। जब इसका 20 गुना निकालेंगे तो 20 गुने 20 कितना हो जाएगा, 400। 400 क्या प्राप्त होगा, SI। तो ये SI हो गया कितना, 400। अब हमको अमाउंट निकालना है, तो अमाउंट, तो यहाँ प्रिंसिपल 100 होगा, SI में 100 जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, अमाउंट कितना, 500। नहीं, अब कह रहा है कि कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, नहीं तो ये प्रिंसिपल का अमाउंट क्या गुना है, 5 गुना है। कितना गुना, 5 गुना। तो इसका आंसर जो फाइनल निकला कितना, 5 गुना। यही आपका आंसर। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। ये 15 वर्ष में कितना गुना हुआ है, 4 गुना हुआ है। तो कहा गया है कि 20 वर्ष में ये कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा, यही ना है। तो ये जो है ये क्या है, अमाउंट है। क्या है, अमाउंट। और समय का निर्धारण किससे होता है, SI से होता है। तो इसका SI निकाला जाए, SI निकाला जाए। तो SI, तो इस तरह के क्वेश्चन में प्रिंसिपल को हमेशा क्या मानते हैं, 1 रुपया मानते हैं, 1 रुपया मानते हैं। इस तरह से जब बनाएंगे, सेकेंड मेथड से जब भी बनाएंगे हम प्रिंसिपल को 1 रुपया मानेंगे, और 1 रुपया इसमें से घटाइएगा अमाउंट से, तो क्या बचेगा, प्रिंसिपल को अमाउंट से 1 रुपया घटाइएगा तो SI बचेगा। SI हो गया कितना, 3। फिर इसमें से घटाइएगा
इसमें से भी एक घटाइएगा, लेकिन अभी नहीं घटाना, अभी सोच लीजिए कि समय का निर्धारण SI से होता है, तो इसका ही कै गुना, तो 3 का ही 15 कै गुना 5 गुना, यानी इसका ही 5 गुना, तो इसका भी ये 5 गुना होना चाहिए। तो यहाँ अगर 4 रख देते हैं तो इसका ही कै गुना हो जाएगा 5 गुना, 3 का 5 गुना 15 है, तो 4 का 5 गुना 20, तो ये 3 आया है SI, ये भी 4 है क्या SI। तो अमाउंट जो हमको लिखना होगा एक बढ़ा कर लिखना होगा, एक जोड़ कर लिखना होगा, तो यहाँ एक जोड़ेंगे तब कितना हो जाएगा 5, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो गया 5 गुना। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप लेकर। तब तक धन्यवाद, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर।